हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज ये देखो शीशे में मेरे बेटे को देखो, ये बाल सेट हो रहे हैं। तो आज हम दूल्हे राजा का देखो कर रहे हैं फेशियल। अभी लग चुके हैं इनके ब्लीच। अभी हमने इनके देखो ये वाली ब्लीच की है, नेचर्स की गोल्ड क्रीम ब्लीच है। तो ये की है क्योंकि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ट्राई किया था पहले भी। तो मैंने सोचा इनके ऊपर ही ये ट्राई करते हैं, मतलब यूज़ तो करी हुई है पर लेकिन अब इनके देखो ब्लीच लगा दिया। फेशियल की तैयारी है इनकी थोड़ा सा, क्योंकि शादी के दिन पास है तो फेशियल अब इनका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पूरी दिखाती हूँ आगे। ये लेटे हुए दूल्हे राजा, अब इनका स्टार्ट हो रहा है फेशियल। तो अब मैं कर रही हूँ इनका लोटस का फेशियल। देखो ये रखा हुआ है, तो ये मैंने लिया है, मार्केट से मंगवाया है। तो अब ये देखो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट है इसका, क्योंकि ये जो लोटस का फेशियल है ये पता है आपको प्रोफेशनल फेशियल है। और इसके जो ग्लो आता है ना इसका, बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तो चलिए अब दिखाती हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपको, एक एक स्टेप दिखाती हूँ। तो ये हमारा देखो टोनर है। सबसे पहला हमारा स्टेप इसका टोनर का होगा। तो हम इनके फेस पे सबसे पहले टोनर यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्योंकि मेन दूल्हे राजा यही हैं तो इनका ग्लो थोड़ा अच्छा आना चाहिए, तो अच्छे से करेंगे। फिर दिखाते हैं आगे का स्टेप। तो ये देखो टोनर हमने ले लिया है। अब हम कर देते हैं इनके फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए आपने छोड़ना है, और 10 मिनट के बाद इसका जो है इसी के ऊपर हम फेशियल करेंगे। हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, और इसका जो ग्लो है आपको पता चलेगा फिर बाद में दिखाती हूँ आपको। 10 मिनट के बाद इसको ओके करना है, ठीक है। रुक। सेकेंड स्टेप हमारा आ रहा है, देखो ये है हमारा क्लींजर। क्योंकि इसके बाद हमें क्लीन करना होता है स्किन को, क्योंकि जितनी डस्ट इनके फेस के ऊपर होगी तो वो सारी क्लीन हो जाएगी। तो अब हमारा ये क्लीनर है, तो इसको भी हम जितना हमने फेस है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा ले लेंगे, और उसके बाद ऐसे टैप टैप करके इनके फेस पर थोड़ी सी मसाज करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। देखो क्योंकि हमने टोनर उतारा नहीं है, टोनर के ऊपर ही आपने इसकी मसाज शुरू कर देनी है। क्लिनजिंग इसकी फेस की हो जाएगी, उसके बाद इसका ग्लो का पता लगेगा। तो अभी रुकिए, फिर दिखाती हूँ आगे। इस तरीके से हमने इनके फेस के ऊपर दिखाना, फेस के ऊपर ओके करना। इस तरीके से हमने स्टेप लेना है, क्योंकि आप हल्के हल्के हाथों से स्टेप लेंगे तो इसका ग्लो जो है वो बहुत अच्छा आता है। एकदम से आपको जो फेशियल के अगर आप स्टेप नहीं जानते हैं तो इसको फेशियल को ऐसे मत कीजिएगा, पहले थोड़ा सीखिएगा फिर कीजिएगा, क्योंकि ये फेशियल करने का भी तरीका होता है। तो उसी स्टेप से आपको ये फेशियल करना है। तो अब ये हमारी देखिए क्लिनजिंग हो चुकी है। तो अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कर देते हैं अच्छे से रिमूव, क्योंकि हमारी ये क्लींजिंग है, और क्लींजिंग से जितनी भी डस्ट आपके फेस के अंदर होगी ना वो सारी क्लीन हो जाएगी। तो अब इसको हमने अच्छे से फेस को हमने क्लींजर से अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब इसका हम थर्ड स्टेप लेते हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये हमारा अब थर्ड स्टेप है स्क्रब का। तो ये हमारा स्क्रब है। अब इसको इसको स्क्रब भी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपना ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो है लगा पहले भी लगा हुआ है, देखो यहाँ पर बाहर। और स्क्रब आप हल्के हाथ से कीजिएगा, क्योंकि स्किन के ऊपर स्क्रब का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हल्की हल्की धीरे धीरे मसाज के इसके साथ हमने स्टार्टिंग करनी है, और इसी को हम अच्छे से, क्योंकि डस्टिंग जितनी भी आपकी टैनिंग वगैरह होगी वो सब इससे रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारा हो रहा है स्क्रब। तो ऐसे ही थोड़े छोटे स्टेप में आपको फिर आगे दिखाती हूँ। अब ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हमने अच्छे से हल्के से कर दिया, हल्के हाथों से। अब इसको हम रिमूव करते हैं और करते हैं मसाज की तरफ चलेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा फोर्थ स्टेप है, हमारा मसाज क्रीम। तो अब इसको मसाज क्रीम को हम ले लेंगे और इसको हम दिखाते हैं। ये देखो इस तरीके की ये पैकिंग में है, और अब ये हम इनकी मसाज क्रीम करेंगे। मसाज क्रीम आपको हमेशा ध्यान रखना, कम से कम 15-20 मिनट आपको मसाज करनी है अच्छे से, और हल्के हल्के स्टेप से, क्योंकि इसका जो मसाज के बाद थोड़ा सा लुक आता है ना वो इसके मसाज के बाद ही आता है। क्योंकि इसके बाद हमारा सिर्फ पैक रह जाएगा, तो इसलिए मसाज में थोड़ा टाइम दीजिएगा। और फिर दिखाती हूँ। तो अब ये हमारा देखो हमारी मसाज हो गई है, 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा जो है मसाज के बाद लास्ट हमारा ये रहता है मास्क। इसके बाद हम मास्क लगा देंगे, उसके बाद इनके फेस का आपको पूरा रिमूव करके फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये हो चुका है। अब ये हमारा जो स्टेप है कंप्लीट, फेशियल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इनको भी इतना रिलैक्स मिल गया है कि इनको भी आ गई है नींद। अब ये सो रहे हैं। तो अब मैं लगा देती हूँ पैक, क्योंकि लास्ट हमारा पैक है, और पैक हम कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। और मसाज में आपको टाइम देना होता है। आपको इनका फेस का ग्लो भी दिखाई दे रहा होगा, देखो, और कितना अच्छा फेस का लुक आ जाता है इससे। और आपको फिर अभी 2 दिन तो कम से कम बिल्कुल साबुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना होता। तो चलिए मैं आपको पैक भी दिखा देती हूँ, पैक कैसे लगाते हैं। तो आप ये जो पैक है इसमें निकाल लीजिए, और ऐसे ही धीरे धीरे अपना ब्रश के, अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से लगाइएगा, क्योंकि मेरे को आदत है
मैं सारा काम अपने हाथों से ही करती हूँ और अच्छा ग्लो आता है हाथ से करने से। तो चलिए फिर मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अब ये पैक लगा दिया और पैक आपको बिल्कुल हल्की पतली लेयर में लगाना है। और इसका जो, क्योंकि सूखने में ज़्यादा सर्दी का टाइम है ना, क्योंकि विंटर चल रही है अब थोड़ी ख़त्म होने पे है, पर लेकिन फिर भी टाइम लगता है पैक को सूखने में, तो बिल्कुल पतली लेयर में आप यूज़ कीजिएगा। और इस तरीके से आप इसको लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर हम इसको रिमूव करके आपको इसका रिमूव दिखाएंगे। देखो इनका फेशियल हो चुका है, अभी इनका खाली मुंह धोना रह गया, तो ये देख सकते हो ग्लो इनके फेस का। और बाकी शादी वाले दिन देखते हैं कैसा ग्लो आएगा। ओके। बाय।